नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आ चुके हैं रिएक्शन के साथ। और आज का जो टॉपिक है, पाकिस्तानी को करना है गजवाए हिंद। ये वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो है डीडी रिएक्ट का। तो मैं पहले ही बता दूं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दूंगा, सारा क्रेडिट जाता है इस वीडियो का डीडी रिएक्ट को। वीडियो में बने रहिए, आपको आने वाला बहुत ही मज़ा रिएक्शन में और दूंगा मैं अपना पर्सनली ओपिनियन और रिव्यू। लेट्स गो स्टार्टेड। अहमद ज़ैद। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि अमेरिका की नासा कंपनी का जो सीईओ, जो चीफ जो है, जो पूरी नासा को डील करता है, नासा का हेड जोन सा है, वो इंडियन ओरिजिन से बन गया सर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, 4 या 5 कंट्रीज़ के पीएम इस टाइम जोन से, प्राइम मिनिस्टर से, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बड़ी से बड़ी कंपनी आप अमेरिका की लगाएं तो वहाँ पर आपको सीईओ सारे इंडियंस मिलेंगे। वाई इंडियन सर? अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ लेबर्स की जॉब ही क्यों करते हैं? क्या हम सीईओ लेवल पे, क्या हम प्रेसिडेंट लेवल पर काम नहीं कर सकते? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा आपका सवाल है मेरे भाई। इज इट ओके इफ आई स्पीक इन इंग्लिश वेयर आपकी ऑडियंस जो है दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड? आई फील मोर कंफर्टेबल। लाइक 40% इंग्लिश कर ले, बाकी 60%। अच्छा, तो I'll start off in English. मेरा नाम सहबान वारसी. I've traveled here from Houston, Texas, which is in US, and NASA is actually from Houston, right? That's a space agency. मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारे वर्ल्डली लेवल पे इंडियंस हों या कोई और मुल्क के हों, वो दुनिया के एतबार से जो है ना, आप देखिए कि उनको अल्लाह ताला ने यहाँ दिया हुआ है। अ मैन फील्स वेरी प्राउड कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। लेकिन एज अ मुस्लिम आई फील मोर प्राउड कि मैं आलिम दीन बन गया हूँ या मैं मुफ्ती बन गया हूँ। तो एज अ बीइंग अ मुस्लिम फर्स्ट एंड अ पाकिस्तानी सेकंड, आई एम मोर प्राउड कि मैं यूएस से भाई सीरियसली मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी को वीडियो इंटरव्यूज़ देखे हैं और ज़्यादातर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो 1000 में से ना एक ही दो बंदे बहुत ही कम निकलते हैं जो थोड़ा टॉपिक और सेंस वाली बात करते हैं, और ज़्यादातर जाहिलों के कौम। और भाई इस बंदे का मुझे मतलब स्टार्टिंग में वीडियो जो इसने बोला इंग्लिश में और थोड़ा बताया कि ह्यूस्टन अमेरिकन है, मतलब अमेरिका से भी रह के बिलोंग है। तो मुझे सोचा शायद ये भी पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है और शायद कुछ अच्छा बोले। और इसने जब बोला कि मैं पहले मुस्लिम हूँ फिर हूँ पाकिस्तानी, तो सीरियसली तुरंत ही समझ आ गया कि ये पक्का आगे गोबर ही बकने वाला है, लाइक गंदगी फैलाने वाला है 100%। तो पता नहीं कि मतलब हम लोग इंडियन है ना, तो हम लोग पहले क्या सोचते हैं, पहले मेरी कंट्री बाद में हम लोग, मतलब हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। हम लोग ये सोचते हैं, तो ये होता है एजुकेशन क्वालिटी और हम लोगों का कल्चर। इसलिए आज देख रहे हो कंडीशन उन लोगों की क्या हो रही है। अभी आगे देखते हैं, पक्का ये देखना अभी क्या करता है जाहिलों के काम। देखिए, मैं जो कहता हूं ना, सब कुछ यहां पर है। यहां पर जैसे ही इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो सेकंड और बीइंग अ मुस्लिम फर्स्ट, मैं समझ गया हूं कि आगे ये किस तरह की बातें कर सकते हैं या करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये पढ़े लिखे अमेरिका में रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जाहिलियत जो है वो कहीं से भी आ सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बिल्कुल जो वाइब्स आ रही है ना, वो बिल्कुल आ रही है कि ये कचरा बोलने वाले हैं। देख लीजिएगा। यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं। वी आर अमेरिकन्स, यस, नॉट बाय चॉइस। आई वाज आवाज कुछ दिक्कत कर रहे हैं। बट आई टू माय कंट्री बिकॉज है ये यहाँ इस्लाम प्रोमिनेंट, इसका प्राइमरी रिलीजन इस्लाम है। दूसरी बात, हम उधर आते हैं कि आपने कहा कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और सही बात है। आई थिंक ट्विटर का और ये सब जो है, ये सारे आपने गायाना की, हम लोग पहले अपने या कंट्री गाना को की प्रेफर करते हैं, बाद में किसी रिलीजियस को, जो जहाँ उसमें मुस्लिम हो चाहे कहीं हिंदू, कोई भी नहीं। पहले हम लोग अपना बीइंग इंडियन एंड देन सब कुछ बाद में होता है, ठीक है। इन जाहिलों को क्या ही पता क्या होता है अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, इसलिए तो टेररिज्म फैल रहा है वहाँ पे। इंडियन ओरिजिन के लोग वो हैं। देखें जी, वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के यहाँ, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। ठीक है जी।
ये मेरा होगा। अब ये हमारे मैं आपके इसी बात का जवाब दूंगा। आपने कहा कि हमें, मैं वो काम करूंगा जो जन्नत तक अगर मुझे लेके जाए। सर वो बहुत जरूरी है सर, हर हर काम से ज्यादा जरूरी वो वाला काम है। जन्नत हासिल करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन सर दुनिया के अंदर रहते हुए कौन सी, अच्छा, कोई एक मुझे मिला दो जिसने कहा हो कि हाँ मुझे जन्नत हासिल हो गई है। कोई एक मिला दो, कोई एक ये साबित कर दे कि उसे जन्नत मिल गई है कोई ऐसा? प्लीज अगर कोई ऐसा हो जो मुझे बताए कि भाई मैं जन्नत में रहता हूं और मुझे जन्नत हासिल हो गई है, इसका कोई प्रूफ दे दो बस। उसके बाद बाकी बातें बाद में। चीज है कि जो कि हमें इज्जत दे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, जिसको कहे कि पाकिस्तानी है तो भाई पावरफुल मुल्क है। पावरफुल किस तरह से सर? ईमानदारी में, सच बोलने में। तो ये सर ये जरूरी, जब ये चीजें आएंगी तो अल्लाह ताला जन्नत देगा ना। सर आपको लगता है कि हम इतने ईमानदार हैं, जो कमिटमेंट करते हैं अगले बंदे के साथ वो पूरी करते हैं? वाई इंडियंस आर सुपीरियर? अगर बात करूं मैं अमेरिका की, आपने कहा कि सारी कंपनीज के सीईओज हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं है? क्या वजूहात है? देखिए, मैं ज़रा सा आपको करेक्ट करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज अल्हम्दुलिल्लाह। जिस सिटी से मेरा ताल्लुक है, ह्यूस्टन से, वहाँ पे देयर आर वेरी प्रोमिनेंट। बल्कि ये 23 जनवरी को हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर की ओपनिंग भी है। बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए। वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सो मैं इस बात से भाई ये डिसएग्री करूँ। पागल तो नहीं हो गया बुढ़ा? मतलब क्या है सीईओ और ट्रकिंग, क्या 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 बोल रहा है यार आप? मतलब एक सीईओ कंपनीज का मालिक और ट्रक वालों के मालिकों से कंपेयर करो? व्हाट? ऐसे तो हमारे गांव में सच में बताऊं, ऐसे ऐसे घर मिल जाएंगे जिनके वहाँ 50 ट्रक चलते हैं। तो क्या वो सीईओ बन गए या फिर नासा के हेड बन गए? क्या गधों वाली बातें कर रहे हो यार तुम? बिल्कुल मतलब जाहिलियत कुट कुट के भरी है। अमेरिका में आए हो के हो, फिर भी तमीज नहीं है यार। देखें, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं। बिल्कुल बेवकूफ। अच्छा जी, और पाकिस्तानी तो जैसे इंडियंस के लिए जॉब ही नहीं करते, है ना? जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहां पर इंडियंस बैठे हुए हैं और उनमें अगर पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं तो वो तो इंडियंस के लिए काम ही नहीं करते। और इतने वो हैं तो आप बता दो अमेरिका की टॉप 50 कंपनीज में बता दो जो पाकिस्तानी की कंपनी हो, या टॉप 100 अमेरिकन में बता दो जो पाकिस्तानी हो। ये क्या कि ट्रक बिजनेस हमारा है? बिजनेस से क्या मतलब? बिजनेस का कंपेयर आप नासा के चीफ बनने से कर रहे हो, बिजनेस का कंपेयर आप गूगल के चीफ बनने से कर रहे हो कि मेरी एक दुकान है वहां पे मैं 50-100 ट्रक जो है उसका बिजनेस करता हूं। 100 ट्रकिंग कंपनी हमारी, मतलब एक ट्रकिंग कंपनी उसमें 100 ट्रक हमारे चलते हैं। अबे हमारे यहाँ, मेरे शहर छोटा सा शहर है, वहां पे ढूंढ लूंगा ना तो उसके 50-50 ट्रक चल रहे होंगे देश भर में, इंडिया भर में। तो उससे कंपेयर हो जाएगा कि वो इसरो का चीफ बन गया है। ये बेसिकली आप लोगों की ना, मतलब क्या कहें, फ्रस्ट्रेशन है। यहां कारोबार की बात नहीं हो रही है सर, यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, यहां पे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। इसरो की बात हो रही है, गूगल की बात हो रही है, आईबीएम की बात हो रही है, पेप्सी की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? इनको आप कंपेयर कर रहे हैं आप अपने ट्रकिंग बिजनेस से। मतलब एक हाथी को आप कंपेयर कर रहे हो चींटी से। कमाल है जी सर। ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। तो आई एम अ प्राउड सर कोई एक बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हमने बनाई है और हमारे पास इंडियन जॉब करते हो। जी, आपके यहाँ पे अपना केपीके के अपना आपने सुना होगा सर आजम खान स्वाति, बहुत बड़ी उनकी ऑयल कंपनी है, पाक ऑयल, and that's in Beaumont, Texas. You guys can look it up online. और मैं उस कंपनी से रहे, उनका फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। आई ओन अ ट्रकिंग कंपनी देयर। तो वी आर लीडर्स। और मेरे लिए, मेरे आईटी डिपार्टमेंट में इंडियंस $30,000-40,000 पे जॉब करते हैं। ठीक है, जबरदस्त हो गया बहुत। बॉस, ये कहो कि उन्होंने आपका बिजनेस संभाल लिया है, आपको करने नहीं आता। पाकिस्तानी क्यों नहीं रख लिया आपने? आईटी कंपनी में पाकिस्तानी रख लेते आईटी सपोर्ट के लिए, क्यों नहीं रख लिया? और दूसरी बात, कौन सी कंपनी है भाई?
कैसी बातें कर रहे हो, कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो भाई साहब आप। बेसिकली ये जो बुलबुला है ना आप लोगों का, जिसमें आप लोग रहते हो, हम ही सुपीरियर हैं, वी आर। एक बात बताओ, बॉर्न लीडर्स, और उसके बाद भी शर्म नहीं आती है कहते हुए कि 75 साल में पाकिस्तान एक अदद लीडर नहीं ढूंढ पाया जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो पीएम की तरह। पिछले 75 साल में आप बॉर्न लीडर हो। देखिए ये ना मुस्लिम सुपीरियर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे बाहर निकलिए सर। दुनिया बहुत बड़ी है और आप वहां पे ना वो क्या कहते हैं, मच्छर की तरह भी नहीं हो। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। आप करके बताओ दुनिया की टॉप मोस्ट जो बड़ी कंपनीज हैं वो किसके हवाले हैं? एक पाकिस्तानी का नाम बता दो मुझे, एक पाकिस्तानी का नाम बता दो जो टॉप नॉच कंपनी हो, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, पेप्सी है। आप बता दो एक बड़ा इन्वेंशन जो किसी पाकिस्तानी ने किया हो हाल फिलहाल में, मॉडर्न इन्वेंशन की बात कर रहा हूं, बता दो आप। ये मत कहना कि हमने हैकिंग की सबसे पहला वायरस हमारे यहां से, जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्टिव काम में तो आप लोगों का दिमाग लगता ही है। आप ये समझिए, किसी भी चीज को खराब कर देना बहुत आसान काम है, बल्कि उसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इजी, फॉर्मेशन इज ऑलवेज वेरी टफ। ये बेसिक्स हैं। ये खैर, ये मैं जो मुल्ला माइंडसेट कहता हूं ना, वो यही है मुल्ला माइंडसेट। आप लोग गौर करिए, इसको याद रखिएगा, यही है मुल्ला माइंडसेट। बहुत बहुत ज़बरदस्त सर। देखते हैं तो एक कंपनी की बात हुई ना सर, अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन लेवल के अंदर सर प्रेफरेंस क्यों मिलती है? अभी मैंने खाली आपने की अमेरिका की बात, अब हम करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं सर। मिडिल ईस्ट के अंदर 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वहाँ पर अगर इंडियन जाए तो फ्री, पाकिस्तानी जाते हैं तो आपके पास भाई 500, आपके पास आपके अकाउंट में होने 5000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए, देन आपको एंट्री मिलेगी यूएई के अंदर। ये क्या सीन है सर? हमारे 24 सिटीज़ को भी, सिटीजन्स को भी बैन किया हुआ कि आप दुबई नहीं आ सकते, आप यूएई नहीं आ सकते। इसको कैसे देखते हैं? लेकिन इंडियंस फ्री जाते हैं। देखिए, मेरा मिडल ईस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, दो आई हैव बीन टू कतर, आई लिव्ड इन कतर फॉर अ लिटिल व्हाइल, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वन उम्मत वाली स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं करेंगे। वी, यू, मी, माय फ्रेंड्स हियर, पूरी जो हमारी एटलीस्ट पाकिस्तानी को, यस आई अंडरस्टैंड कि मिडल ईस्ट से हमारा वो, हमें जब तक हम उम्मत नहीं बनेंगे और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक चाहे वो मिडल ईस्ट हो, वो जर्मनी हो, वो यूएस हो, यूके हो, हम लोग हमारे इश्यूज होते रहेंगे। इंशाल्लाह दिस इज द यूथ्स जॉब, व्हाट वी हैव डन वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? इट्स नाउ अप टू यू गाइस। और माशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ ये है कि आपके चैनल के तवस्सुस के हमें एक हो, एक जमात बने और सर, मुल्कों को हम इंट्रोड्यूस करवाएं। सर जरूर सर, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान के मईशी हालात ख़राब है, अभी आप देखेंगे इकोनॉमिकल क्राइसिस के शिकार हैं हम, दूसरे मुल्कों से इमदाद मांगते हैं हम सर, क्या वजूहत है? क्या हमें लीडरशिप सही नहीं मिली? क्या हम अपने आप को सही तरफ, मतलब कि दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या वजूहत है हमारे साथ? नहीं, दुनिया के सामने हम अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूरी एक सोसाइटी को, पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ मल्टीपल, यहाँ पे दीगर हमारी कौमें बसती हैं। देखें, अरबियों को जैसे हम देखते हैं, उनकी एक लैंग्वेज है। मेरे इस मुल्क में अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है, यहाँ 5, 6, 7, 8 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हम सब एक हो जाते हैं। 14 अगस्त को इसी आपकी बरकत मार्केट में सैकड़ों लोग, कोई अजरक पहन के आया हुआ है, तो किसी ने पंजाबी आउटफिट है, किसी का पठान वो है। हमारे में वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी। हम जब वहाँ जाते हैं, अरब ले लें, जर्मन्स ले लें, डच ले लें। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ व्लॉगर्स आते हैं, ड्रू ब्रिंस्की या क्या इनका नाम है, ये सारे आते हैं, ये हमारे साहिल समंदर। हमें अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहूँगा कि दोज गाइज नीड टू एक्सेप्ट इस्लाम। नासा का प्रेसिडेंट या चीफ या गायना का जन्नत नहीं मिलती, जन्नत मिलेगी तो उसके जीतना इज नॉट अ बिग डील, आखिरत में जीतना दैट इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल, मैंने बोला ना, मुल्ला माइंडसेट, ये है पढ़ा लिखा मुल्ला माइंडसेट। ये यहाँ पे एजेंडा चला रहा है। मैं आप पाकिस्तानियों को देख देख के मुझे बहुत ही इंटरटेनमेंट होता है, बहुत गुस्सा भी आता है और थोड़ा बहुत हंसी भी आती है। बट इनके बारे में क्या है यार, अपना मतलब जवान गंदी करना। सो बेस्ट है, आप वीडियो में ही समझो यार। सर बहुत ही मतलब क्या जाहिलियत हो रही है, मुल्ला माइंडसेट। बोल रहा हूं ना,
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल में देखिएगा FBI ने इन पर जरूर इनको चेक पे डाल रखा होगा, गारंटी देता हूं मैं। इनका जो बिजनेस है बिल्कुल वो उस पर नजर रखी जा रही होगी, US एजेंसीज उन पर नजर रख रही होंगी कि पैसा कहां से कहां जा रहा है। आप देखिएगा कभी ना कभी खबर आएगी कि फलां कंपनी जो है, ऑयल कंपनी जिसके लिए ट्रकिंग करते हैं, वो पकड़ी गई है टेरर फंडिंग में और इसमें। आप देखिएगा इनका जो माइंडसेट है ये मुझे इनका फ्यूचर दिखा रहा है। ये उस देश में रहने के बाद भी, ये बीच बीच में शायद इन्होंने मुजम्मिल भाई ने इनकी बातें कट कर दी हैं, वो बहुत ज्यादा वो वाली उनको भी लग रहा होगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है, इसलिए कट करके निकाल दी हैं। बीच में गया ना 3 4 5 कट, तो इन्होंने इसमें जिहाद की भी बात कही होगी, इसमें इन्होंने गजवाए हिंद की भी बात कही होगी। मुझे लग रहा है, हो सकता है ना कही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कही हो, मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ कुछ बातें इन्होंने ऐसी कही हैं जिनको इनको लग गया होगा कि यार इस पर बहुत बड़ा मजाक उड़ने वाला है इनका, तो बात शब्द जो है काट के निकाल दो। बिल्कुल मैं कंफर्म हूं इस बात के लिए। बिल्कुल सही, आपने फिर वही बात की। मैं तो दोबारा एक तो टॉपिक के ऊपर आऊंगा सर, दुनियावी भी मैटर करती है ना सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वो मुसलमान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे वो मुसलमान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो ताकतवर तौर पर, जो पैसे के तौर पर दूसरे मुसलमान जो कमज़ोर है उससे ज़्यादा मुझे प्रेफर करता हूँ मैं उसे। क्यों? अगर ताकत होगी सर अपने डिफेंड भी कर सकता है और इस्लाम को भी डिफेंड और लोगों का भी डिफेंड कर सकता है अपने। सर कमज़ोर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क इस टाइम मैशियती शिकार है सर। हमारे पास उस किस्म की, मैं क्राइसिस की मैं बात कर रहा था, क्राइसिस से हम थोड़ा हट गए हैं सर। आपको नहीं लगता कि अगर हम पैसे के तौर पर, अगर हम मालियती तौर पर ये भी इंपॉर्टेंस दें कि भाई पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए। सर यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछता नहीं, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है आपको कोई सलाम नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ें हैं सर। लेकिन आपके पास पैसा तो आप गरीबों की मदद भी तो कर सकते हैं सर। पैसा ज़रूरी है या नहीं? इफ इट्स ओके, लेकिन उनके काम ऐसे हैं, लाइक द ईदी फाउंडेशन, ईदी साहब मरहूम से मेरे पर्सनल रिलेशंस, मेरी फैमिली के बहुत बड़ा इदारा है और बहुत सारे लोग वहाँ से, उनके घर राशन भी जाता है, उनके घर वो, हम भूखे हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मज़दूर भी उतना खुद कफील है, हमारा मज़दूर भी उतना खुददार है। ये मीडिया की तरफ से, ये आपके चैनल के लिए मैं नहीं कह रहा, ये कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं या पोर्ट्रे करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और वो हैं। यस वी हैव, आज कोविड के बाद 2020 के बाद पूरी वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन। सो विच कंट्री इन द वर्ल्ड would you say is economically sound? I have just come back from the US last November. I go every year, 2 years, year and a half. Even the US, you see homeless people. Here, मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कहा ना कि हम किसी की मदद करना. I'll give you an example. I live here in Model Town, Lahore, and if I go to any one of these restaurants and sit over here and just say that, look, I don't have any money and can you please feed me or can you give me a cup of tea, मेरा मुल्क वो है और मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं कि अगर उसकी जेब में 5 रुपए भी होगा ना तो वो खुद 1 रुपया रखेगा, 4 रुपए का खाना मुझे खिलाएगा। तो ये मेरा मुल्क है and I'm proud, I'm damn proud to be a Pakistani Muslim. मैं अमेरिका में करोड़ों साल भी रह लूं लेकिन मैं अपने को ये कहूंगा कि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पैदा किया। यस, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि मुझे इतना। अच्छा, एक चीज़ मैं मुजम्मिल भाई को एक सलाह देना चाहूँगा। इन्होंने कहा है ना कि भाई मैं जाऊँगा रेस्टोरेंट में, मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे तभी वो खाना खिला देगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार स्पाई कैम से, मतलब ऐसे नहीं खुलेआम कैमरा लेके मत जाइए, चुपके से जाइए और चुपके से ये ट्राई करिए क्या वो आपको फ्री में खाना खिला रहा है। बड़ा मजा आएगा। ईमानदारी से करिएगा, बताइएगा नहीं कि मैं शूट कर रहा हूं, ईमानदारी से करना है जाके। और मैं यकीन मानता हूं आपका वीडियो भी चलेगा और मैं उस पर रिएक्शन भी दूंगा, लेकिन ईमानदारी से करना है, बताना नहीं। और जाके शूट करिए कि भाई कितने लोग आपको, कितने रेस्टोरेंट कहते हैं कि मैं फ्री में खाना खिला दूंगा, इन्हीं की बातों को साबित करने के लिए। बिल्कुल मुजम्मिल भाई, आइडिया है, करके देखिए। देखिए मैं पूरे अपने मुल्क को खिलाऊं और आप हर बंदे को नौकरी हो, हर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। वी आर ओनली, अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा। ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं, इट्स बिन इन द पास्ट, इन अयूब खान we have given loan to China, so that day is not far away कि we will rule over the whole world इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। आप सबका पर्पस ये है, नासा के बारे में पता, नासा जो स्पेस एजेंसी है, इस पे हाँ जी बिल्कुल, स्पेस एजेंसी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो चीफ है, वो इंडियन बन गया भाई। इसको कैसे देखते हैं आपके इंडियंस? अगर मैं बात करूँ अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी पर लीड कर रहे हैं,
पाकिस्तानी कहाँ पर इलाका कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? भाई आप अब ये देखें ना कि ये हुकूमतें आपस में जो ये चोर हैं आपस में मिल गए हैं, सारा ये कटजोड़ इन्होंने कर ली है। तो आप पाकिस्तान से 7.5 लाख बंदा चला गया है। इस बात पे आप बिलीव करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर 2-3 महीने के अंदर अंदर 7 लाख बंदा यहाँ से चला गया जो वेल एजुकेटेड है, हम जैसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिलती, हम यहाँ से चले जाएं। तो अब सही। वो इंडिया के जो हैं भाई, वो तो आपको पता है कि उनका उनके साथ लिंक है, बड़े अच्छे हैं वो। तो ये हमारा लिंक क्यों नहीं हो सकता? पैसे की गेम है सारी, समझ रहे हैं आप? रिश्वत देते हैं वो, हम Yes, रिश्वत हम तो रिश्वत ही कहते हैं। बाकी आगे वो आगे जो करेंसी वो जिस तरह भी भाई मैं भी यहाँ जाना चाहता हूँ यूएस, रिश्वत देके कोई मुझे भी बुला लो। मतलब क्या जाइलो यार, यार हरकत है। मतलब कौन है यार वहाँ पे पैसे देके आप जा सकते हो? ऐसा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ यार। मतलब यार कहाँ से लाते हैं, कौन सा मतलब शिक्षा है इनकी? डिप्लोमेट करते हैं उसको, हम नहीं कुछ कह सकते इसमें। आपने कहा कि वो रिश्वत देके जाते हैं, भाई सारी आजकल भी चले जाए रिश्वत ही है। अमेरिका जाने के लिए रिश्वत चलती है। नहीं वो तो क्वालिफिकेशन भी चलती है, लेकिन फिर भी आपको पैसे तो देने ही पड़ते हैं किसी ना किसी ऐसे तो अगर एक कंट्री में आप जा रहे हो तो भाई वहाँ के जोन से आपने वीजे के लिए पैसे तो देने ही देने। और वीज़े के लिए तो भैया देने हैं, लेकिन लाइन से बचने के लिए भी तो आपने पैसे देने हैं, ये नहीं देने। पाकिस्तान में देने ना, बाहर नहीं ना चलता है। बाहर भी देने हैं आपने, बाहर किधर देने? हर जगह भी देने हैं। कहाँ जा रहे मैं हो? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर मैं की तो यहाँ से बाहर गया ही नहीं हूँ, मैं तो यहीं पे। मुझे अंदाजा था आपकी जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज वो आपकी जो गुरुओं से बड़ी जो आपकी नॉलेज है वो मुझे अमेरिका ले गई थी यार अभी से। नहीं सही कह रहे हैं आप। वो ब्रदर ने आगे जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना, उससे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई है। मैंने कहा यार ये इन्होंने बड़ा अच्छा, जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं एक तो दूसरे। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे मुल्क के लिए? भाई क्या कर सकते हैं हम? क्या कुछ क्या नहीं कर सकते? हम तो अपनी जी जान लड़ा रहे हैं हर बंदे के कहाँ साथ। पे लड़ा रहे हो? जहाँ पे लड़ाई होती है वो लड़ाई छुड़वा देते हैं हम, कि भैया ना करो। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ चला गया इकोनॉमिकल लिहाज से? भाई उसको तो मैं कहता हूँ दफा कर देना आप, हमें अपना सोचना चाहिए। आप मैं उसकी इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि जब आप नहीं पढ़ते। वो तो जब गिज़वा-ए हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा-ए हिंद होना है ना, तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे हम, लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। क्या बात है बोनस की। देखिए ये है माइंडसेट एक आम पाकिस्तानी का। देख लिया ना, 30 से 40 काफिर ये मारेंगे, साथ नहीं रह सकते, को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते, ये नॉन मुस्लिम्स को मार दो। ये है, पढ़ा लिखा कह रहे थे कि मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। अबे पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं होता कि तूने पढ़ना लिखना सीख लिया है। बुद्धि, बाल बुद्धि मत रखना, मदरसे वाली बुद्धि मत रख, थोड़ा ऊपर आ, निकल, तब समझ में आएगा तू पढ़ा लिखा है। और तू इंडिया वालों को मैसेज देगा, आजा इंडिया में, फिर बताता हूं, आजा गजवाए हिंद कराता हूं मैं यहां पे, आजा, मैं ही काफी हूं तेरे लिए। गजवाए हिंद बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा तेरा, बहुत शानदार तरीके से। और कहां कहां से निकलेगा गजवाए हिंद और कहां कहां घुसेगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। गजवाए हिंद करेगा। अबे 7500 साल सोचते रह जाओगे तुम पाकिस्तानियों, गजवाए हिंद के चक्कर में बर्बाद हो गए हो तुम। खाने को रोटी नहीं है और गजवाए हिंद करेंगे। अबे खुद को कब्र में जाने से बचा लो पहले, गजवाए हिंद बाद में कर लेना, बचा लो पहले। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ओ जी अजी क्या कर लिया 75 साल में भाई तूने। और तूने कहा कि गजवाए हिंद 1400 साल से हो रहा है क्या गजवाए हिंद, और पाकिस्तान तो अभी अभी बना है और गजवाए हिंद करते हो। आओ गजवाए हिंद कराते हैं तुम्हारा हम। आपने ये जो बात की है ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। इकोनॉमिकल जंग है अभी, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो भाई, मेंटल चेंज करो। और भाई ये आपके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो दीन इस्लाम के लिहाज से जो निशानियां बताई गई हैं ना, आपको पता है उनमें से काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। भाई मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो मौजूदा टाइम है, मौजूदा वक्त है, ये रोटी की जंग है भाई। आपने पहले कहा देखे ना 15 पहले रुपए की रोटी होगी, पहले आप मेरी वही बात तो मैं सुने, बता रहा 15 हूं। रुपए की रोटी इंडिया में होगी। पता कितने का किलो आटा? भाई इंडिया का छोड़ दें, यहाँ पे करप्शन खत्म होगी तो कुछ होगा ना। इंडिया आपको में इस- तो सब सस्ता है। हाँ जी, सब अब सस्ता। आप सऊदीया में देख लें, वहाँ पे कितना आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाता है। यहाँ पाकिस्तान में क्या मसला? जलील हो जाते हैं 220 रुपए का, वो भी हमें पूरा नहीं मिलता भाई। हम आटे के लिहाज से इंडिया का मुकाबला नहीं कर रहे, तो हम किस लिहाज से बात करेंगे? हम भाई उनसे एटमी ये साथ सही रह गए हमारे पास, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। एटम कौन चलाता है?
एटम जो चलाने वाला होगा वो अल्लाह का नाम लेके चला देगा। हाँ यार क्या सोच रखी यार आपने, यकीन मानो आपकी सोच देखकर ना मैं अपनी सोच को गुम कर बैठा हूँ। क्या कमाल की सोच है आपकी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर। एटम बम कौन चलाए? एटम बम का रिमोट जिसके पास होगा भैया उसने ही अल्लाह का नाम लेके चला देना इसको। अल्लाह का नाम लेके तो तब चलाएगा ना जब रिमोट आपके हाथ में होगा। कर्जा ले रहे हो बाहर के मुल्कों से, हर चीज गिरवी तो रखवाई हुई है। भाई हम कर्जा ले रहे हैं। एक बात बता दूं, अल्लाह के नाम पर लेके रिमोट चला तो दोगे मिसाइल, उसके बाद क्या होगा कि अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा, और ये गारंटीड है वो भी बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को तबाह होने से। अगर ऐसा किया आपने भूल के भी, गलती से, सपने में भी, तो नहीं विश्वास हो रहा। पाकिस्तान के ही आपके सेना के अफसर और एक आध जो थोड़ी जिनकी बुद्धि चलती है उनकी बात सुनवा देता हूं कि अगर चल गया तो क्या होगा, सुन लीजिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखुन लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। See our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. I was tempted. Want it? Swiggy it. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of we are nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. समझे आप? नामो निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। ये मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं, आपके यहाँ के बड़े से बड़े पत्रकार कह रहे हैं, जो ज्ञानी है, जो जानते हैं। एटम बम, एटम बम। जब पड़ेगी एटम बम ना तो गजवाए हिंद और भी घुस जाएगा। मुझे बताओ आप, जो भी ले रहा पाकिस्तानी कितने का कर्जई हूँ मैं इस टाइम के? 2-3 लाख रुपए का कर्जई हूँ। पैसे देते क्यों नहीं? लो, वो हुकूमत ने लिए हुए हैं 80 फ्री। हुकूमत में तो आप में सही है ना बंदा। और भाई हम हैं हुकूमत में, देख हम भी हैं। हमने पैसे लिए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं वहां से, वो हम पे तो आप हुकूमत को पकड़ते क्यों नहीं? अब जो नए आने वाली आप हुकूमत को पकड़ते क्यों नहीं? हुकूमत को कैसे पकड़े हैं आप बता दें मुझे। इनके वजीर नहीं हाथ लगते भाई, उनके पीछे आगे पीछे सिक्योरिटी इतनी होती है। यही तो बात कर रहा हूँ, हम एक जान नहीं है ना भाई। कैसे एक जान है भाई? हम एक जान नहीं है। शो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हम हैं। अभी इकट्ठे ही नहीं है। आप कोई और सोच रखते हो, आप नून लीग को सपोर्ट करते हो, ये पीटीआई को सपोर्ट करता है, वो पता नहीं कौन से लोग करता भाई। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। जब आप एक बनेंगे ना, पाकिस्तानी बनेंगे भाई। जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम एक बनेंगे, पाकिस्तानी बनेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है भाई। ये पठान भाई खड़े हुए हैं, अब ये पठान भाई नहीं है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। ये पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, ये हमें हमारी जान से भी अजीज हैं भाई। आपने मुझे इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर खड़े हैं। यार यकीन करो कि आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन ना किसी के पास नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर ना बाहर। भैया आपने क्वेश्चन किया है, मैंने तो आंसर दिया है ना कि वो इस टाइम इस ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं, तो वो हमारे भाई हैं, चाहे वो पठान है लेकिन वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे। भाई सारे ज़मीन के ऊपर ही खड़े होते हैं, आप कहाँ पे खड़े? पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े हुए हैं ना। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? इसका जो है ये बात मैं कुछ वो कर रहा हूँ, ये गलत है ये बात। इधर तो बहुत इसको ये बात जो इस भाई की बात गलत है। इस ज़मीन पे खड़ा होना पाकिस्तानी हो गया। इस पे तो इंडिया वाला भी आ रहा है, इस पे तो अमेरिका का भी आ रहा है। इतना जल्दी पाकिस्तानी आप बात को नहीं आपने फॉलो किया। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप इतनी जल्दी? साल इसके बात का ये मकसद था, इसने बात इस तरह पे क्या हुआ यार, इस ज़मीन पे खड़ा है ये पाकिस्तानी है। आप पाकिस्तानी नहीं है? हम पाकिस्तानी है। मैं कह रहा हूँ वो बंदा नहीं पाई, इस ज़मीन पे सब लोग खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है। वो पाकिस्तानी वो बंदा है जो इस ज़मीन को जो है पैदावार है, इस ज़मीन को जो है फल देता है, इस ज़मीन पे
ये क्या है, ये इनका 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 कहने का मतलब है पाकिस्तानी जो इस जमीन को फायदा पहुंचा। पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहा आप हूँ। कराची से हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। वाकई में हाँ, मैं ये तीम खाने से हूँ, इकबाल टाउन से आगे है ना ये तीम खाना। उर्दू स्पीकिंग है। जी उर्दू स्पीकिंग ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म हो गया और अभी जो बातचीत चल रही थी ना कि पाकिस्तानी एक नहीं है, एक नहीं है, 30 सेकंड में ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तानी एक नहीं है। एक लाहौर के पंजाबी भाई साहब, एक पठान भाई साहब, देखो दोनों उसी वक्त उलझ पड़े कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो तो तुम गलत बोल रहे हो और कहते हैं कि जी हम एक कौम है। खाक कौम हो, एक कौम होते ना अगर। मैं आपको सुनाता हूं, पता नहीं आपकी मीडिया पे कहीं पे चर्चा चल रही थी, उसमें बलोचों और पठानों के लिए कुछ कहा गया था शायद, जो बच्चे आते हैं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनके बारे में। वो क्लिप में अगर मिल जाएगा तो मैं सुनवा देता हूं आपको, सुनिए। ये कोई पख्तून मूवमेंट होती है, ये कोई बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये बच्चे जो वहाँ से आते हैं, ये यहाँ पे घुलने मिलने की बजाय, यहाँ से सिविलाइजेशन सीखने की बजाय वो अपना कल्चर यहाँ पे लाते हैं, उस पर पढ़ा। जो लोग होते हैं, एक तो इनके लिए कोई बड़ा कोई टाइट किस्म का या कोई फेयर किस्म का क्राइटेरिया नहीं है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से घुसाते हैं। फिर उनकी एज का भी बड़ा मसला होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तो हाँ, मैंने ऐसे भी ग्रो देखे हैं कि अदरवाइज़ वो ट्रक के अड्डों पे नज़र आए सर्व करने के लिए, साहब क्या। तो बहरहाल पंजाब के तलबा के लिए पंजाब में और लाहौर में तालीम के दरवाजे बंद हैं। हाँ, बाहर से आने वालों के लिए, हमला आवरों के लिए मुफ्त तालीम की सहूलत दस्तयाब है। सुना आपने? इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए बात तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। और ये दोनों ही एक नंबर के जाहिल लोग थे। एक अमेरिका रिटर्न जाहिल था और एक लाहौर में रहने वाला जाहिल था। एक भाई साहब अपने यहाँ इंडियंस को नौकरी पर रखते हैं, उनको वही जूते की नोक पे समझना, और मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं और ये और वो, लेकिन अपने बॉर्न लीडर होने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश की हालत देख के उनको असलियत का अंदाजा नहीं होता कि असल में हो क्या रहा है। वो सोचते कुछ और हैं और है कुछ और असलियत में, उनको पता ही नहीं चल रहा। एक ये भाई साहब है कि ये 30-40 काफिरों को लेकर मरेंगे। अरे अकेले ही आके मेरे से आजा भाई, मेरे से ही लड़ ले, तू मेरे से उम्र में भी कम होगा, आजा देख लेते हैं कौन किसका क्या करता है। वैसे मुझे इतना आसान आप लोग समझिएगा मत। मैं ताइक्वांडो मैंने ब्लू 1 बेल्ट तक सीखा है। शुरुआत में जब 12वीं तक था, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट ठीक ठाक सीखा है, कई सारे मेडल्स भी जीते हैं मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो ये मत कहिए बाकी खेलने कूदने वाला आदमी हूं तो मेरे शरीर पे मत जाइए। आगे देखने में दुबला पतला हूं, जान बहुत है। और वो भी जानते हो आप लोग ने कहां का रहने वाला हूं मैं? बिहार के गोपालगंज का रहने वाला हूं। सर्च कर लेना गूगल पे कैसा इलाका है और कहां के, वहां के लोग कैसे होते हैं। तो वो तो मेरा आपको सभ्य रूप दिखता है हमेशा थोड़ा, तो इसलिए कहता हूं कि वो अंदर दब के है, अभी बाहर मत निकालिए। खैर मजाक की बात है। देखिए ओवरऑल जो बातें हुई इस वीडियो में वो मतलब बहुत ही वाहियात टाइप की बातें लगी मुझे। एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। वो कभी भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाएगा। वो को एग्जिस्टेंस की बात करेगा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। यहां पर हर बात में ये चीज लेकर आना कि सिर्फ मुस्लिम ही इस धरती पर रूल करने के लिए बना है, मुस्लिम ही इस दुनिया पर राज करेगा, मुस्लिम ही सब कुछ है, दैट इज नॉट गुड। और इसी सोच की वजह से, इसी नैरेटिव की वजह से आप लोगों की दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। आप लोगों को हमारे इंडिया के मुस्लिम से सीखना चाहिए। आप लोग सीखिए कि इंडियन मुस्लिम ने कैसे अडॉप्ट की हैं चीजें। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम जल्दी, सच्चाई जब सबके सामने जब आ जाएगी, सब देख लेंगे तो सब समझ जाएंगे। आपको सीखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं। वो हमारे यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं से सीखिए कैसे सब मिलकर। भाई आपके यहाँ तो मैक्सिमम एक मजहब के लोग हैं, तब तो आपके नेशन को और जल्दी आगे बढ़ना चाहिए था। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने सारे मजहब हैं, सारे दुनिया में जितने मजहब आप ढूंढ लेंगे उससे ज्यादा ही मजहब यहाँ पे मिलेंगे जो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं, जो धर्म पाए जाते हैं। इनको मतलब बिल्कुल जाहिली की बात करते हैं। इसमें कोई भी एक तो सच में पाकिस्तान अमेरिका से आया था, एक लाहौर में रहने वाला, और सब गधों की तरह बातें करने, कोई नहीं, किसी को मतलब तमीज नहीं। मतलब एक इंसानियत के नाते आपको ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए। एक अच्छी बात करनी है। आप मतलब हिंदू को मारोगे, मतलब नॉन मुस्लिम को मारोगे, ये सब क्या है बात? आपके किताबों में
पढ़ाया जाता है, पता नहीं ऐसा क्या है, बट ऐसे पता चलता है ना आपका लाइक एजुकेशन सिस्टम और आपका कल्चर और आपके धर्म आपका क्या सिखाता है। सो एक बात बताऊँ, हमारा इंडियन मुस्लिम बहुत ही डिफरेंट है। आप उनका कल्चर देख लो, बिल्कुल मैच ही नहीं करता कि पाकिस्तान जैसे बात करता है। सो हाँ, कुछ ऐसा ही था। आपको अच्छा ही लगा होगा, आप वीडियो में देखा ही होगा। तो मेरा तो रिव्यू, मैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ, बट ये वीडियो देखकर ना इनके मतलब खिलाफ थोड़ी तो नेगेटिविटी आ गई। लाइक ऐसे ही बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा ख़राब लगता है ऐसे बात करना सा। सो हाँ, सो आपको ओरिजिनल वीडियो लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं।